ये जो थोड़ा सा ये कि एब्डोमेन का थोड़ा सा वेनस ड्रेनेशन देख लें कि इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन जो थी, ठीक है, अब वो उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज जो इलियोकोलिक और जो मतलब लेफ्ट इलियोकोलिक और है ना लेफ्ट मार्जिनल और जो भी कुछ घन कचरा था सिग्मोइडल आर्टरी सिग्मोइडल वेन वगैरह, हाँ सुपीरियर रेक्टल वगैरह जो भी था वो सारा इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन के अंदर आया। इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन जो है वो कनेक्ट हो जाती है स्प्लेनिक वेन्स के साथ। अच्छा, इनके रिलेशंस याद रख लेना, अच्छे अच्छे रिलेशंस होते हैं। अब इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन जो होती है, ठीक है, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन याद रखना ये हमारे पास रन कहाँ कर रही है, रन कर रही है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम और जुजुनम, यानी कि ड्यूडेनम जब हमारे पास मिल रहा होता है किसके साथ, जुजुनम के साथ। ड्यूडेनम जो है इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग मुझे देना। ये क्या है भाई, एक सेकंड, ये ड्यूडेनम है, ठीक है। अब जब ड्यूडेनम जो है ये हमारे पास जुजुनम के साथ मिल रहा होता है तो साइड में हमारे पास क्या बनते हैं, स्पेसेस बन जाती हैं। अब वो क्या है, ये गटर्स वाला कॉन्सेप्ट कि भाई हमारे पास पैराड्यूडेनल रेसेस, सुपीरियर ड्यूडेनल रेसेस, ये रेसेस बनते हैं। ये रेसेस क्या है कि भाई अब बड़ा आसान है कि डायलेटेड पेरिटोनियल कैविटी का कॉन्सेप्ट आप ले लो ना कि भाई ये क्या है, ये हमारे पास है ना ड्यूडेनम आ रहा है। ड्यूडेनम का जो ये जो वो जो हमारे पास सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये तीनों के तीनों पार्ट हमारे पास क्या होते हैं, सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं। यानी कि इनके एंटीरियर एस्पेक्ट पे पेरिटोनियल कैविटी है, मतलब पेरिटोनियम है, पैराइटल पेरिटोनियम, पोस्टीरियर भी नहीं है। अब ये हमारे पास आया, ये कैप वाला जो है ये हमारे पास सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल आया। अब ये जो है ये क्या है, जुजुनम है। अब जुजुनम के साथ ये मैच हुआ, ठीक है। तो जुजुनम के यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, मतलब एंटीरियर एस्पेक्ट पर भी क्या है कि है ना पैराइटल पेरिटोनियम है, पोस्टीरियर पर भी पैराइटल पेरिटोनियम है। अब जो जुजुनम की जो हमारे पास वो है सब कुछ, जुजुनम ये रहा, ठीक है, एक सेकेंड, ये ड्यूडेनम, ये जुजुनम, ठीक हो गया। अब जुजुनम के अराउंड में हमारे पास क्या है भाई, बिल्कुल इसकी सरफेस के ऊपर विजुअल लेयर चिपकी हुई है। पैराइटल लेयर जो है ना थोड़ा थोड़ा फासले से होगी, जैसे ये हम ऐसा रखना अपना जरा सेकंड बाद, ये इसकी पैराइटल एक तरफ, दूसरी तरफ और ये तीसरी तरफ, ठीक हो गया, एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ। यानी कि जो जुजुनम के अराउंड जो पेरिटोनियल कैविटी वो थोड़ी क्या हो गई, डायलेटेड हो गई। ये पेरिटोनियल कैविटी, ये पेरिटोनियल कैविटी, ये पेरिटोनियल कैविटी। तो अब एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट यानी कि पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर हमारे पास इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन रन कर रही होती है। तो जब वो इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल उसके अंदर पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर रन कर रही होगी तो पैराड्यूडेनल रेसेस उसके बिल्कुल एंटीरियर एस्पेक्ट पे होगा। यानी कि ये हमारे पास क्या है, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो पैराड्यूडेनल रेसेस बना हुआ है। यानी कि जो ड्यूडेनम और जुजुनम के बीच के दरमियान में हमारे पास एक रेसेस बना हुआ है जो कि डायलेटेड पेरिटोनियल कैविटी ऑफ जुजुनम है, ठीक है। वापस समझ लो इस कॉन्सेप्ट को भाई, ये ड्यूडेनम ये रहा, ठीक है। ड्यूडेनम के अराउंड हमारे पास विजुअल लेयर ने इसको पूरा कवर किया हुआ है, पैराइटल लेयर ने खाली एंटीरियरली कवर अप किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है जुजुनम। जुजुनम के एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर क्या आ गई कवरिंग हमारे पास, हाँ, विजुअल। उसके बाद फिर हमारे पास एक और लेयर आ गई पैराइटल। पैराइटल थोड़ी सी जो है वो थोड़ी इस जुजुनम के अराउंड क्या है, डायलेटेड हो गई। तो जब ये डायलेटेड जो है वो हमारे पास ऐसे ये डायलेटेड, ये डायलेटेड, ये डायलेटेड, ड्यूडेनम यहाँ पड़ा है। उसके बाद फिर यही कैविटी जो है वो एंटीरियर साइड से यूँ नीचे चली गई, पीछे की साइड से भी आ गई। तो हमारे पास क्या होगा कि इस तीन एरियाज़ पे, ये सुपीरियर वाले एरियाज पे वी कैन से, मिडिल वाले एरिया पे और इंफीरियर वाले एरिया पे हमारे पास डायलेटेड पेरिटोनियल कैविटी ऑफ जुजुनम। डायलेटेड पेरिटोनियल कैविटी ऑफ जुजुनम को हम क्या बोलेंगे, फोल्ड्स ऑफ ड्यूडेनल रेसेस। उसको हम बोलेंगे पैराड्यूडेनल रेसेस, सुपीरियर ड्यूडेनल रेसेस, इंफीरियर ड्यूडेनल रेसेस। सुपीरियर, इंफीरियर, मिडिल वाले को क्या बोलेंगे, पैराड्यूडेनल रेसेस। अब पैराड्यूडेनल रेसेस यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब पीछे एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर कौन सी वेन चल रही है हमारे पास, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन। अब जब इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन ऊपर की तरफ जा रही होगी टू मीट द स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक वेन भी है ना हमारे पास स्प्लिनोरेनल लिगामेंट में चल रही है, जिसको स्प्लिनोरेनल लिगामेंट कुछ भी नहीं है बट क्या है कि भाई कनेक्शन रास्ता दिया हुआ है कि वो हमारे पास अब विजरा को सप्लाई करना है, स्प्लीन को सप्लाई करना है। तो आप इस है ना लिगामेंट के अंदर आ जाओ और फिर उसको सप्लाई कर दो। आप हो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर ही, लेकिन आप इस रास्ते के अंदर आ जाओ, रास्ते से फिर आप स्प्लीन पे चले जाओ। तो अब
ये स्प्लीन जो है वो जब स्प्लीन और रेनल लिगामेंट से निकल के ये जब एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में आ जाती है, तो अब उस एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर हमारे पास नीचे वो इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन आ रही है, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन ये ऊपर गई, फिर जो हमारे पास स्प्लेनिक वेन स्प्लीन और रेनल लिगामेंट से निकल के पीछे की तरफ आ गई, उसके साथ आके अटैच होगी। तो जब इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है इन द पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, अब उस पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के एंटीरियर एस्पेक्ट पे क्या है, वो हमारे पास मिडिल जो पैराडुडेनल रेसेस है वो है। तो जब पैराडुडेनल रेसेस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए या कुछ मसला वसला हो जाए, जो कि क्या है डायलेटेड पेरिटोनियल कैविटी ऑफ जुजिनम है, ठीक है, तो अगर उस एरिया के अंदर अगर कोई हमारे पास इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाएगा तो क्या होगा, पीछे जो इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन आ रही है वो डैमेज हो जाएगी या उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगा या वो चोक हो जाएगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि हमें याद करना था। ठीक हो गया कि इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन का एक थोड़ा सा ये रिलेशन है जो कि इंपॉर्टेंट था, वो मैंने बता दिया। उसके बाद क्या है कि स्प्लेनिक वेन जो होती है वो हमारे पास ज्वाइन हो जाती है किससे, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन से। अब हमारे पास ये चीज़ हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें देखना है कि भाई जो पेनक्रियाज के अराउंड जो वेन्स थी, पेनक्रियाज के अराउंड आर्टरियाँ कौन कौन सी थी, पेनक्रियाज के अराउंड हमने देखी थी कौन कौन सी आर्टरियाँ थी। पेनक्रियाज के अराउंड हमने देखा था एंटीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इंफीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर। अब पोस्टीरियर इंफीरियर एंटीरियर इंफीरियर जो आर्टरियाँ थी वो कहाँ से आ रही थी, दे वर द ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो ये हमारे पास जो वेन्स भी हैं, एंटीरियर इंफीरियर वेन, पोस्टीरियर इंफीरियर वेन, ये दोनों के दोनों किसके अंदर चले जाएंगे, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के अंदर। ठीक हो गया। अब बारी आती है इन दोनों की, एंटीरियर सुपीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल और पोस्टीरियर सुपीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल। अब ये दोनों किसकी ब्रांचेस थी, ये दोनों ब्रांचेस थी हमारे पास राइट गैस्ट्रोड्यूडेनल की। ये दोनों किसकी ब्रांचेस थी, गैस्ट्रोड्यूडेनल की। तो एंटीरियर वाली जो है वो हमारे पास किसके अंदर चली जाएगी, गैस्ट्रोड्यूडेनल वेन के अंदर। अब गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी किसकी ब्रांच थी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो थी वो हमारे पास प्रॉपर हेपेटिक की ब्रांच थी। तो अब उसको अब प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, अब प्रॉपर हेपेटिक वेन नहीं है, कॉमन हेपेटिक। हाँ कॉमन हेपेटिक की चलो बात होगा ऐसा ही, कॉमन हेपेटिक से फिर प्रॉपर हेपेटिक और है ना गैस्ट्रोड्यूडेनल निकला था। ठीक हो गया। तो अब कॉमन हेपेटिक नहीं है, अब हमारे पास कॉमन हेपेटिक नहीं है, और फिर कॉमन हेपेटिक किसकी थी, सीलिएक ट्रंक की। अब सीलिएक ट्रंक भी नहीं है, तो फिर क्या कैसे अब ये ड्रेनेज कैसे जाएगा। तो गैस्ट्रोड्यूडेनल जो है ये क्या करेगा, ये समझौता करेगा किसके साथ, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के साथ। तो गैस्ट्रोड्यूडेनल जो है किसके अंदर चले गया, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के अंदर। अब गैस्ट्रोड्यूडेनल की एक और एक ब्रांच होती थी जिसको हम कहते थे कौन सी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। अब राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वो इसके अंदर चली गई, फिर वो इसके साथ सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में चली गई। बची कौन, पोस्टीरियर सुपीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल। ये बोलती है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं मुजाहिद आदमी हूँ, मैं अल्ताफ भाई हूँ, मैं खुद जाके ट्रेन हो जाऊँगी। वो खुद ही पोर्टल वेन में चली जाती है, वो खुद ही पोर्टल वेन में चली जाती है। अब बारी आती है कि यार चलो ना ये भी ड्रेन हो गई। अब बात आती है कि यार अब कौन सी रह गई, सीलिएक ट्रंक की कौन सी ब्रांचेस रह गई, क्योंकि सीलिएक ट्रंक नहीं है हमारे पास, इन्फीरियर वेना कावा से सीलिएक ट्रंक तो निकलता ही नहीं है। और हमारे अब कैसे मतलब ये ड्रेनेज चक्कर हो। अब बची कौन सी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो थी वो बची, ठीक है, मतलब उसकी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। और कौन सी बची, राइट गैस्ट्रिक वेन। दो ही बची खाली, एक राइट गैस्ट्रिक बची और एक लेफ्ट गैस्ट्रिक। सॉरी एक सेकेंड यार, उसको सही से ड्रॉ करता हूँ। हाँ, ये बची लेफ्ट गैस्ट्रिक और ये बची राइट गैस्ट्रिक। अब राइट गैस्ट्रिक हमें पता है किसके अंदर जाती है, प्रॉपर हेपेटिक के अंदर। अब प्रॉपर हेपेटिक तो है नहीं, ठीक है। और लेफ्ट गैस्ट्रिक किसके अंदर जाती है, सीलिएक ट्रंक। अब ये वो सीलिएक ट्रंक भी नहीं है, अब कहाँ ड्रेनेज चक्कर चले। अब ये दोनों के दोनों क्या बोलती है, हम भी मुजाहिद, हम भी अल्ताफ भाई के साथी। अब ये खुद ही किस में चली जाएंगी, पोर्टल वेन में। अब बारी आती है ये पोर्टल वेन किस भला का नाम है और ये कहाँ से आई। तो अब ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और जो हमारे पास इन्फीरियर वो स्प्लेनिक वेन है, स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, ये दोनों मिलके कनेक्शन दे देती हैं जिसको हम कहते हैं पोर्टल वेन, ठीक है। अब पोर्टल वेन जो है, अब ये पोर्टल वेन जाता है किसके अंदर, लिवर के अंदर, ठीक है। लिवर के अंदर जाता है जहाँ पे हमारे पास इसके हेपेटिक जो, अब जाहिर सी बात है आर्टरी आ गई थी बीच में गंद करने के लिए। हेपेटिक आर्टरी, प्रॉपर कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो थी वो हमारे पास सीलिएक ट्रंक से आ रही थी।
और कॉमन हेपेटिक आर्टरी से फिर प्रॉपर हेपेटिक और गैस्ट्रोड्यूडेनल निकला था और राइट गैस्ट्रिक। ठीक है, तो हमने राइट गैस्ट्रिक का भी ड्रेनेज देख लिया, प्रॉपर हेपेटिक का भी ड्रेनेज, गैस्ट्रोड्यूडेनल का भी ड्रेनेज देख लिया। बात आई है किसकी? प्रॉपर हेपेटिक की। प्रॉपर हेपेटिक की कौन सी ब्रांचेज हैं? राइट एंड लेफ्ट, और राइट की फिर एक सिस्टिक ब्रांच आती है। अब सिस्टिक मैं बादशाह, मैं खुद पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन करूँगी, वो भी पोर्टल वेन में इसने ड्रेन कर दिया। राइट और लेफ्ट मैं भी बादशाह, मैं भी एमके, मैं भी अल्ताफ भाई, वो भी खुद किसके अंदर ड्रेन कर देगा? पोर्टल वेन के अंदर। तो इस तरीके से सारा का सारा पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन हो जाएगा। अब बात आती है हेपेटिक वेन्स की। अब वो हेपेटिक वेन्स क्या चक्कर है? ठीक है, अब ये हेपेटिक वेन्स ये होती हैं कि अब जो पूरा लिवर का जो ड्रेनेज है ना, पूरा जो लिवर का ड्रेनेज है, वो फिर हेपेटिक वेन्स जो होती हैं वो फिर अब हमारे पास पोर्टल वेन से, अच्छा पोर्टल वेन से जितना भी ब्लड आया होगा ना वो लिवर के अंदर आया है। अब लिवर से जो ड्रेनेज जाएगा वो कौन सा है? हमारे पास हेपेटिक वेन्स का है। जो पोर्टल वेन से जितना भी अब ब्लड आया होगा वो लिवर के अंदर पूरे जीआईटी का वेनस ड्रेनेज आया होगा। अब जीआईटी का वेनस ड्रेनेज और लिवर का वेनस ड्रेनेज ये किसके अंदर जाएगा? ये जाएगा हेपेटिक वेन्स के अंदर। हेपेटिक वेन्स किसके अंदर जाएंगी? इंफीरियर वेना कावा के अंदर। हेपेटिक वेन्स किसके अंदर जाएंगी? इंफीरियर वेना कावा के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पोर्टल वेन का जितना भी ब्लड है वो किसके अंदर आ जाएगा? हमारे पास है ना, लिवर के अंदर, और लिवर से सारा ड्रेनेज किसके थ्रू जाएगा? हेपेटिक वेन से इंफीरियर वेना कावा के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमें ये देखना है कि जो इक्का दुक्का चीज़ें रह गई हैं वो ये देखनी है कि हमारे पास प्लेक्सिस अराउंड रेक्टम, प्लेक्सिस अराउंड रेक्टम जो मैंने बताया था कि मैं बता दूंगा और मैं भूल गया बताना। अब रेक्टम के अराउंड हमारे पास दो प्लेक्सिस मौजूद होता है। रेक्टम के अराउंड हमारे पास क्या होता है? दो प्लेक्सिस मौजूद होते हैं। एक सेकंड तस्वीर निकाल लो। ये देखो, ये रहा रेक्टम। इस रेक्टम के अराउंड हमारे पास क्या होते हैं? दो प्लेक्सिस मौजूद होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल प्लेक्सिस और एक्सटर्नल प्लेक्सिस। ठीक है, अब ये एपिथेलियम, ये क्या चीज़ आ गई? एपिथेलियम किसकी? रेक्टम की। एपिथेलियम के बाद क्या आता है? मतलब म्यूकोसा हो गई एपिथेलियम के साथ, जो सब कुछ म्यूकोसा हो गया। म्यूकोसा के बाद क्या आता है? सब म्यूकोसा। म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के दरमियान में एक प्लेक्सिस, वेन्स पड़ी हुई है, बहुत सारी वेन्स पड़ी हुई है। ठीक है, अब ये वेन्स जो हैं ये हमारे पास सुपीरियरली तो ड्रेन करती हैं टू द सुपीरियर रेक्टल वेन, इन्फीरियरली ड्रेन करती हैं इन्फीरियर रेक्टल वेन के अंदर। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास सब म्यूकोसा और जो मस्कुलर लेयर्स होती हैं उसके दरमियान में प्लेक्सिस वेन्स का। ठीक है, अब ये भी सुपीरियरली ड्रेन करेंगे किसके अंदर? सुपीरियर रेक्टल वेन के अंदर, और इन्फीरियरली ड्रेन करेंगे इन्फीरियर और मिडिल रेक्टल वेन के अंदर। और सुपीरियर रेक्टल वेन किस में ड्रेन करेगी? हमारे पास इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन के अंदर। ठीक है, सुपीरियर रेक्टल वेन किसके अंदर ड्रेन करेगी? इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन के अंदर। ठीक है, सुपीरियर रेक्टल वेन जो होता है वो इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन के अंदर ड्रेन करता है ना, क्योंकि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की है। तो यहाँ पर भी एक पोर्टो केवल सिस्टम आ जाता है। ठीक है, इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल, ये जो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल ये जो हमने प्लेक्सिस पढ़े ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये इसका जल्दी से मैं थोड़ा क्लिनिकल बता ही दूँ। जब इंटरनल वाला जो होता है ना, जब इसके अंदर ये हमारे पास फूल जाती है, यहाँ पे आर्टीरियो वेनस शंट बहुत सारे होते हैं, यानी कि आर्टीरियल का ब्लड जो है वो डायरेक्टली इनके साथ एक्सचेंज हो रहा होता है ना। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? इनको हम टर्मिनोलॉजी देते हैं हेमोरॉइड्स की। इनको हम क्या टर्मिनोलॉजी देते हैं? हेमोरॉइड्स की। जो आपने पाइल्स की बीमारी देखी होगी, हेमोरॉइड्स। अब जब ये फूल जाती हैं, तो आपके पास अजीब सी जो है ना ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। छोटी पहली अटेम्प्ट में हेमोरॉइड्स का पहला स्टेज होता है ब्लीडिंग होगी। उसके बाद फिर क्या होगा? ये आपके पास ये बाहर आना शुरू हो जाएंगे। हेमोरॉइड्स जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो आपके पास उस अपर्चर से, जो आपका एनल अपर्चर होता है, उससे आपके पास क्या होंगे? बाहर आना शुरू हो जाएंगे। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि आप उसको जब आप डेफिकेशन कर दोगे तो जब ये हेमोरॉइड्स जो है, ये बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर, जब रेक्टल वो एनल कैनाल वाले जो एनल अपर्चर वाला एरिया है वहाँ से जब बाहर आ जाएंगे, तो जब भी हम फीसिस वगैरह भी करते हैं तो आप देखते हो कि अपर्चर ओपन होता है, डेफिकेशन हो जाती है, उसके बाद अपर्चर क्लोज होता है इनसाइड की तरफ। ठीक है, तो जब अपर्चर से ये क्या आ गए? हेमोरॉइड्स बाहर आ गए। ये हेमोरॉइड्स हैं, ये हेमोरॉइड्स अपर्चर से बाहर आ गए ड्यूरिंग डेफिकेशन। अब जब अपर्चर क्लोज हो रहा होता है ना, तो ये स्ट्रक्चर क्लोज नहीं होंगे, फिर आपको तकलीफ होगी, शदीद किस्म की तकलीफ होगी। थर्ड स्टेज में क्या होगा कि ये बाहर आ जाएंगे बंद, मतलब सेकंड स्टेज में फिर आपको अंदर हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेज में सिर्फ ब्लीडिंग,
और सेकंड स्टेज में क्या होगा, फिर अंदर आ जाएंगे, थर्ड स्टेज में अंदर ही नहीं आएंगे, फिर आपका ऑपरेशन सर्जिकली सब कुछ जो है वो ट्रीटमेंट होगा। तो ये हमारे पास क्या थे, ये पूरा का पूरा वेनस ड्रेनेज था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा वो हमारा नर्वस एनर्वेशन वगैरह होगा, उसके बाद फिर आगे विजरास की तरफ आएंगे।